Hello student, welcome in today's video. As you all know that in the previous video we had discussed about types of speed and velocity, and the video previous than in that video we had explained speed, velocity, acceleration. Now student, one section of your chapter is finished and we are going to start the next section. Next section means what? Now in the next section of chapter we have to study about uniformly accelerated motion. So many formulas are there, and the main thing to derive that formulas we need graph. Three important formulas are there, and for all three, to derive all three, we need graph. So before the discussion of that formulas or their derivation, we must learn something about graph. What is graph? How we draw a graph? How we read a graph? These things. Then student, we concentrate in this video lecture because it is most important for upcoming lectures. So here is the heading graph. आज हम लोग ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले कि ग्राफ होता क्या है? आप लोग, हालांकि ऐसा नहीं कि नया है, ये आप लोग के लिए पुराना है, क्लास 8 से ही आपको ग्राफ है, शायद 7 से। तो व्हाट इज ग्राफ? तो इसको एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटास। मैथमेटिक्स में अगर गिवन डेटास का आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो वो ग्राफ कहलाता है। और ग्राफ भी कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ जो ग्राफ पढ़ना है वो वही एक्स और वाई। हालांकि ग्राफ में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई, जेड, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर like this. X, Y, Z all are at 90 degree with each other 3D plane. लेकिन हम लोग ये Z नहीं पढ़ेंगे, X और Y दो ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को वो 3 से मतलब नहीं, X और Y। और इसकी इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे, किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो कि आप लोगों को मालूम है, मैथ्स में पढ़े हैं कि एक्सिस 2 पार्ट में होता है, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस का ये जो पार्ट होता है पॉजिटिव और ये जो पार्ट होता है नेगेटिव। वाई एक्सिस का ये जो पार्ट होता है पॉजिटिव और ये जो पार्ट होता है वो नेगेटिव। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव। और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव और y। तो इस पे ध्यान देना है, क्वाड्रेंट हो गया ये, और कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा वो। इसके साथ साथ ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है स्लोप। तो ये क्या है समझिए। तो कोई भी ग्राफ, जैसे मान लीजिए आप ये x है ये y है और आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ आप जो ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है पहले ये देखना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, एंगल को स्टार्ट करना है मेजर एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कहां से स्टार्ट करना है? एक्स से, और किधर चलना है? एंटी क्लॉक। फिर से
ये ग्राफ हो गया। तो एंगल तो ये भी है और एंगल ये भी है। कौन सा मेरे लिए वैलिड है स्लोप कैलकुलेट करने? तो स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए हम यहां से ये स्टार्ट किए और ऐसे चले, तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट करने पर मुझे इधर जाना पड़ेगा ग्राफ के लिए, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं और एक्स से स्टार्ट करके अगर हम इधर से आए तो ये एंटी क्लॉक है। तो ये सही, यानी स्टार्ट आपको एक्स से करना है और डायरेक्शन ग्राफ तक जाना है और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉक। तो आप तो दोनों बार इधर से भी एक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी एक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इधर एक्स से स्टार्ट करके ग्राफ तक चलिएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, देखिए, और इधर से एंटी क्लॉक। तो दिस वन इज द राइट एंगल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। कोई भी ऐसे है ग्राफ, दिस वन इज द राइट एंगल। ऐसे है ग्राफ, दिस वन इज द राइट एंगल। उसका वाला तो बताएंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड टर्न इन एंटी क्लॉक, दैट इज योर एंगल थीटा। और अब स्टूडेंट स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, जब ये एंगल मेजर हो गया तो इसमें tan लगा दें, तो ये स्लोप का फॉर्मूला। अब ये 9th क्लास के स्टूडेंट सोच रहे हो सर ये tan क्या है? tan तो हम लोग सुने ही नहीं आज तक, तो खैर 9th में आप सुनेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये जो tan थीटा होता है स्टूडेंट, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलते हैं tan। नाम है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज नोन एज tan थीटा। तो ये आपका स्लोप। कभी भी आपको स्लोप निकालना हो ग्राफ में, इसी फॉर्मूला का यूज करें। और tan थीटा मतलब क्या? तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये तो स्लोप हो गया स्टूडेंट। कभी कभी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन था, तो आप एंगल बता करिए। ये सर कर्व भी हो सकता है, लाइक दिस। तो इसमें क्या करेंगे? तो मैं बता दूं स्टूडेंट कि जब आपका ये ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट पे एंगल देखिएगा तो सेम ही आएगा। तो जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो हम कहेंगे कि जो स्लोप की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर एंगल सेम है। लेकिन जब ग्राफ कर्व हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपको पॉइंट वाइज स्लोप निकालने के लिए बोला जाएगा, एक बार नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल, इसमें आपको एक बार बोला जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट पर निकालने से फायदा क्या है? सेम ही है। अब इसमें मान लीजिए बोल दिया गया कि इसका यहां का स्लोप बताएं, ये ए, तो आप स्टूडेंट टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जिस पॉइंट का आपको स्लोप निकालना हो, उस पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ कर देना है? टेंजेंट। और टेंजेंट जो एंगल बनाएगा एक्स के साथ, उसी में tan लगा दीजिएगा, स्लोप निकालिएगा। ये दोनों मेथड हो गए, स्ट्रेट के लिए और कर्व। तो ये मेथड है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें कि ये जो पॉइंट ए है जिसपे आपको स्लोप निकालना है, तो उससे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। और वो टेंजेंट जो एक्स के साथ एंगल बनाएगा, उसमें tan लगाइएगा स्लोप। और इसमें टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कहीं से भी एक्स के साथ एंगल देख लीजिए, वही tan लगा दीजिए, स्लोप हो गया। तो ये है स्लोप।
अब मैं एक बार आपको पूरे डिटेल में स्लोप की जानकारी दे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आप नहीं सीखेंगे तो ग्राफ आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग करते हैं और एग्जाम में आप मिस्टेक करिएगा। और ये सब अगर सीख जाइएगा तो आपको ग्राफ रटना नहीं पड़ेगा, माइंड से एक्सप्लेन कर। तो आइए शुरू करें। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बल्कि कैसा भी हो, तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट कर्व, तो इसका मतलब होता है वेरिएबल्स चेंज करना। और वेरिएबल में भी स्टूडेंट इसमें इंक्रीज कर रहा और इसमें डिक्रीज कर रहा। हाँ, ये पूछते कि कैसे इसमें इंक्रीज कर रहा है स्लोप, भाई समझाइए। तो समझा भी देंगे, बहुत इजी है। आप बोलेंगे कि आप 3 पॉइंट ले लीजिए, ए, बी और सी, अब तीनों पे टेंजेंट ड्रॉ करें। और तीनों पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मुझे बताइए कि कौन सा एंगल बड़ा है, θ1, θ2 या θ3। तो वो आपको बताएंगे, या आप भी देख रहे हैं कि सबसे बड़ा θ3 है, तब θ2 और सबसे छोटा θ। यानी इस पॉइंट का एंगल सबसे कम, ये थोड़ा ज्यादा, ये और ज्यादा। यानी जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं एंगल बढ़ रहा है। और एंगल जब बढ़ता है स्टूडेंट तो tan की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा tan, और tan की वैल्यू ही तो स्लोप है। यानी थर्ड पॉइंट सबसे ऊपर वाले का स्लोप, सी वाले का स्लोप सबसे ज्यादा, तब भी तब है। यानी जैसे आप आगे जा रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग। फिर से समझा देता हूं इसको। कोई पूछा कि कैसे इसमें स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो ए बी सी 3 पॉइंट लेके एंगल बना, टेंजेंट ड्रॉ करें। तो देखिए कि ए का टेंजेंट सबसे लेस एंगल, बी का टेंजेंट उससे ज्यादा एंगल, और सी का टेंजेंट उससे भी ज्यादा एंगल। और जितना ज्यादा एंगल स्टूडेंट उतना ज्यादा स्लोप, यानी सी का सबसे ज्यादा। तो जितना ऊपर जा रहे हैं उतना स्लोप ज्यादा, तो इंक्रीजिंग हो गया। और जब इसका पूछा जाएगा स्टूडेंट कि उसका डिक्रीजिंग कैसे है बताइए, तो फिर इसी मेथड को आप अप्लाई करिए। तीन पॉइंट ले लीजिएगा और तीनों से स्टूडेंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये एंगल इस बार सबसे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये तो इस बार आपको पता चल जाएगा कि जो थर्ड वाला एंगल है वो सबसे कम, क्योंकि स्टूडेंट जो जितना झुका हुआ है उतना कम है। तो आप बताइए 3, 2, 1 में कौन ज्यादा झुका हुआ है, तो 3 वाला झुका हुआ है, तो 3 वाला का सबसे कम है। यानी इस बार 1 वाले का सबसे ज्यादा, तब 2, और सबसे कम एंगल 3 वाले का। इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नहीं सर इतना बड़ा है तो 3 में बड़ा हो गया, तो एंगल वैसे नहीं देखते हैं स्टूडेंट। ये अगर कोई ऐसे करके ऐसे बना दे और कोई ऐसे बना दे, अब पूछे कौन सा एंगल बड़ा है, तो आप θ2 बोलेंगे। ये नहीं कि ये बड़ा देख के बोला जाता है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट। अब जिसका जो ज्यादा झुका हुआ है तो कम एंगल है। तो ये देखिए, आप ऐसे हाथ को रख के देखिए यहाँ और यहाँ, तो ये कम झुका हुआ है। तो कम झुका हुआ है स्टूडेंट तो ज्यादा एंगल, ये कंफ्यूज नहीं करना है।
तो इसमें थीटा 1 का यानी इसका स्लोप ज्यादा है, फिर कम, यानी जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये सब याद रखना पड़ता है कि वो इंक्रीजिंग स्लोप का है और ये डिक्रीजिंग स्लोप का है। दो और है स्टूडेंट, ये देखिए ये जीरो स्लोप का है। जीरो स्लोप क्यों भाई, तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है स्टूडेंट, और हम कह रहे थे कि एंगल लेना है x और ग्राफ के बीच, लेकिन यहां तो ग्राफ x के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो एंगल हो गया 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये इस तरह का जीरो स्लोप हो गया। ये है स्टूडेंट अनडिटरमिनेटेड स्लोप, इसका स्लोप आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये 90 बना रहा है ग्राफ आपका, और tan 90 की वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं की गई। आप लोग ग्रेट मैथमेटिशियन हैं, कोशिश करिए tan 90 की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, कोई ना कोई तो कर ही देगा, तो तब देखेंगे। अभी फिलहाल tan 90 अनडिटरमिनेटेड। और ये जो है स्टूडेंट ये नेगेटिव स्लोप है, तो यूनिफॉर्म ही कांस्टेंट ही, लेकिन नेगेटिव इसलिए स्टूडेंट कि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, और जब भी थीटा 90 से ज्यादा होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट इन सारे ग्राफ को और स्लोप को आप अच्छे से आज पढ़िएगा और एक एक करके एकदम समझिएगा। अगर कोई नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है, क्योंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो आगे का 3 वीडियो लेक्चर आपके लिए एकदम इजी हो गए, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। और आप जानते हैं मैथ एंड फिजिक्स हम लोग रट नहीं सकते। रट लीजिएगा तो वही होगा कि रटें कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, और एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो नर्वस होके याद आएगा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो कुतुब मीनार कुत्ता बीमार ना हो जाए इसके लिए समझना है, रटना नहीं है। तो इसको समझेंगे, मैं आपके साथ हूं, जो नहीं समझ में आएगा मैं फिर आपको बताऊंगा। तो इसीलिए मैं आज के वीडियो में इतना ही रहने दे रहा हूं, ताकि आप इसको अच्छे से समझें, और समझने के बाद जब इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब आपको लगेगा कि वाह क्या पढ़ाया। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब होना मेरे हौसले को बढ़ाता है और मैं और ज्यादा आपके लिए अच्छा करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए विब्योर बाय विवेक सर के साथ। थैंक यू।